हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स के लिए विभिन्न विषयों पर कानून से संबंधित जानकारी लाने का प्रयास करता हूं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक आसानी से मेरा वीडियो पहुंचता रहे। इसी कड़ी में आज का विषय है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट। इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस अर्थात पेंडिंग लिटिगेशन। किसी संपत्ति के मालिक को अपनी संपत्ति को अपनी इच्छानुसार हस्तांतरित करने का स्वतंत्र अधिकार होता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि जब संपत्ति से जुड़ा कोई कानूनी विवाद या कार्यवाही चल रही हो, तो जमीन मालिक को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए संपत्ति को बेचने या अन्यथा हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। अचल संपत्ति पर टाइटल सूट लंबित रहने के दौरान संपत्ति का हस्तांतरण के संबंध में प्रावधान स्पष्ट है। यह एक सटल प्रिंसिपल है कि यदि संपत्ति पर किसी प्रकार का मुकदमा लंबित हो तो संपत्ति के वास्तविक ओनर में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात कुछ भी नया नहीं किया जाना चाहिए, कोई भी खरीद बिक्री नहीं की जानी चाहिए। टाइटल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए लिस्पेंडेंट का सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है। लिस्पेंडेंट का सिद्धांत ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 में वर्णित है। जो संपत्ति किसी भी लंबित मुकदमे का विषय है, उस संपत्ति का हस्तांतरण क्रेता के जोखिम पर है। जोखिम क्या है? उस संपत्ति का टाइटल न्यायालय में पारित किया जाने वाला आदेश डिक्री से प्रभावित होता है। तो हो सकता है कि जिस पक्ष से कोई क्रेता अचल संपत्ति को खरीद रहा हो, उसे संपत्ति का अधिकार प्राप्त ही नहीं हो, यानी न्यायालय से उस विक्रेता के अधिकारों की पुष्टि नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्रेता को उस संपत्ति को खरीदने के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 में लिस्पेंडेंट्स के सिद्धांत उस अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है जिसके अधिकार पर सीधे और विशेष रूप से लंबित मुकदमे में सवाल उठाया गया हो, यानी जो संपत्ति किसी मुकदमे में विवाद का विषय हो। धारा 52 में प्रावधान क्या है? किसी भी मुकदमे या कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान जिसमें अचल संपत्ति का कोई भी अधिकार सीधे और विशेष रूप से विवाद में है, किसी प्रकार से उस विवादित संपत्ति को मुकदमे या कार्यवाही के किसी पक्ष द्वारा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, न ही अन्य किसी भी प्रकार से संपत्ति का अधिकार और स्वामित्व किसी को दिया जा सकता है। इसलिए कि किसी भी डिक्री या आदेश के तहत किसी अन्य पक्षकार के उन अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जा सके जो न्यायालयिक अधिकारों से लागू किया जाना है। पेंडेंसी ऑफ सूट की अवधि को कैसे निर्धारित करेंगे? कब तक उस सूट प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है? जब तक सूट पेंडिंग है। तो ये पेंडेंसी ऑफ सूट जो है, इसकी अवधि को कैसे निर्धारित करेंगे? पेंडेंसी ऑफ सूट की अवधि किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करने या कार्यवाही शुरू करने की तारीख से शुरू मानी जाएगी और मुकदमा चलने तक जारी रहेगी। यह तब तक जारी रहेगी जब तक कि कार्रवाई का अंतिम निपटारा नहीं कर दिया गया है और किसी भी कानून के द्वारा उसके निष्पादन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त नहीं हो गई हो, यानी लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपील करने की सीमा भी समाप्त हो चुकी हो, तभी पेंडेंसी ऑफ सूट की अवधि समाप्त मानी जाती है। डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस इस तथ्य से प्रभावित नहीं होता है कि क्रेता को मुकदमे के लंबित होने के बारे में जानकारी थी या नहीं।
यह विक्रेता का कर्तव्य है कि वह संभावित क्रेता को मुकदमे के लंबित होने के बारे में सूचित करे। यह सिद्धांत विशेष रूप से अचल संपत्ति के लिए निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य मुकदमे के दौरान पक्षकारों को उस विवादित संपत्ति को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करके एक दूसरे के अधिकारों को खत्म करने से रोकना है। यह कानून वास्तविक खरीदारों के लिए एक सुरक्षा उपाय भी है, जो लंबित मुकदमे की जानकारी के बिना संपत्ति को खरीद करते रहते हैं। उनके अधिकारों की कुछ हद तक रक्षा की जा सकती है। जब तक कि उन्हें मुकदमे की कोई सूचना न हो, तब तक उनकी द्वारा खरीदी गई जमीन पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया सकता है कि वहां पे उनकी जानकारी में इस मुकदमे की इस विवाद की जानकारी उनको नहीं थी, खरीदार को नहीं थी। कोई भी व्यक्ति जो मुकदमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति अर्जित करता है, वह मुकदमे के परिणाम और पारित होने वाली डिक्री से बाध्य होगा। हालांकि किसी भी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान लेन देन पूरी तरह से वॉइड नहीं होता है, बल्कि मुकदमे के परिणाम के अधीन होता है। यानी मुकदमे के परिणाम जिस पक्ष के पक्षकार के पक्ष में होगा, उसके द्वारा जो हस्तांतरण किया गया हो, तो उसको उस हस्तांतरण को वैलिड माना जाएगा और केवल तब तक शून्य है, वॉइड है, जब तक कि उस मुकदमे के किसी अन्य पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करता है। दूसरे पक्षकार के अधिकार अगर प्रभावित नहीं होते हैं तो वो हस्तांतरण वॉइड नहीं है। किसी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति के हस्तांतरण से डिक्री की निष्पादन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, जबकि किसी मुकदमे में पारित डिक्री क्रेता पर बाध्यकारी होती है, अर्थात इट विल बी सब्जेक्ट टू राइट ऑफ लिटिगेंट्स। तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ टाइटल सूट, या कहें कि डॉक्ट्राइन ऑफ रिस्पेंडेंस, मेरे सभी व्यूअर्स को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर करें ताकि कानूनी जानकारी अधिक से अधिक व्यूअर्स तक पहुंच सके। धन्यवाद।